कि चेला से जन्म मरण की पीड़ा से बचाते, जो काम करे, और उसमें बोध और ज्ञान भर के घाट बता के इसी मनुष्य शरीर में और घाट पे बिठा के और जीव से अनुभव करा दे और ज्ञान और अज्ञान को बोध करा दे, अंधकार अज्ञानों को हटा दे और ज्ञान में उन्हें खड़े कर दे। ये काम जो कर दे वो गुरु पूर्ण, और जीव का ही कान से सुना दे और जीव की आंख से दिखा दे। देखो ये क्रिया भी करे, जीव के ही कान से सुनाए और जीव के ही आंख से दिखाए, फिर कोई धोखा नहीं। और जो जीव का यानी मनुष्य शरीर पा करके चेला बन गए और उस चेले को वो उसकी आंख से दिखाए नहीं और चेले के कान से सुनाए नहीं, इसका मतलब वो गुरु अधूरा, वो गुरु पूरा नहीं है। सीधी सीधी बात महात्माओं की बताई, महात्माओं की खोज करने का महात्माओं ने सीधा सीधा तरीका बताया कि आप समझो कि वह तिलक त्रिपुर लगा लिया, माया कंठी टाली घर में बांध ली और वह नीला पीला लाल घरू कपड़ा पहन लिया और बड़ी बड़ी जटा और दाढ़ी बढ़ा ली और हाथ में कमंडल और सोटा ले लिया और आपने उसको महात्मा समझ लिया, तो उन्होंने कहा भूल कर भी ये गलती मत नहीं करना। महात्माओं की ये पहचान नहीं। महात्मा तिलक लगाए ना लगाए, महात्मा दाढ़ी बढ़ाए ना बढ़ाए, महात्मा कपड़े रंगाए ना रंगाए, ये उसकी पहचान नहीं है। उसकी पहचान क्या है कि जीव को अज्ञान से निकाल करके ज्ञान में खड़ा करते, जीव को जो क्रिया बताए उस क्रिया से जीव को दिखाई भी पड़े और उस क्रिया से जीव को सुनाई भी पड़े और वो क्रिया करने से जीव को महसूस भी हो, उसको कहते महात्मा। ऐसा महात्मा जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप सही स्थान पर सही जगह पर आप मोक्ष और मुक्ति पर नहीं जा सकते। अगली बात महात्मा ने क्या बताई कि ये मनुष्य शरीर जो आपको मिला है, ये मनुष्य शरीर देवी देवताओं को भी नहीं मिल सकता। ऐसा देव दुर्लभ नर्तन मनुष्य शरीर ये आपको मिला और ये नर्तन इसीलिए इसको अमोलक कहा कि वह मनुष्य शरीर के समान कोई भी दौलत, कोई भी हीरा जवाहरात, कोई भी सोना चांदी, कोई भी मकान महल दुकान इस मनुष्य शरीर के मुकाबले में है ही नहीं कि भाई ये ले लो इतने डॉलर मनुष्य शरीर देते, नहीं मिल सकता। पूरे संसार का धन ये तेरा तू मनुष्य शरीर देते, नहीं मिल सकता। आपको ये अमूल्य निधि उस मालिक ने, उस परमात्मा ने आपको फ्री में दे दिया। इस फ्री में कैसे दिया कि आपका जब मनुष्य शरीर मिलने का, पाने का जब आपका समय आ गया, आपका प्रारब्ध कर्म बन गया, तो आपको उस निधि से ये मनुष्य शरीर मिल गया। अब उस निधि से मनुष्य शरीर मिल गया तो महात्माओं ने एक बात समझाई, देखो भाई ये बच्चा पैदा करने के लिए नहीं मिला, ये स्त्री पुरुष बनाने के लिए नहीं मिला, ये मकान दुकान कोठी बंगला कार गाड़ी बनाने के लिए नहीं मिला, ये बाग बगीचा सोना चांदी इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य शरीर केवल एक काम के लिए मिला कि भाई मैं इतनी योनियों में भटका हूं, कोटि जन्म भटका जो खाया, करोड़ों जन्म तक आप भटकते रहे, कोटि जन्म भटका जब खाया तब जाकर ये नर्तन पाया, जब जाकर के आपको मनुष्य शरीर मिला। भाई कितने आप इन जीवों में भटकते रहे, कितने वनस्पति पेड़ है सब में आप गए, कितने आप कीट पतंगे हैं उनमें सब में गए, कितने आप जानवर हैं उन सब में गए। ये सब जन्म लेने के बाद आपको ये अवसर, ये मौका फिर दिया जा रहा है। किस लिए दिया जा रहा है? ये मनुष्य शरीर आपको मिला, इस मनुष्य शरीर के घाट पर बैठो और इस मनुष्य शरीर में 10 दरवाजे हैं। महात्माओं ने साफ साफ बात बताई, इसमें 10 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे बाहर की तरफ खुलते हैं दुनिया और दुनिया के सामान को देखने और महसूस करने के लिए,
इस शरीर का मल मूत्र त्यागने के लिए, इस शरीर से और शरीर बनाने के लिए ये आपको ये 10 दरवाजे मिले। तो 9 दरवाजे इस काम के लिए, और 10वां दरवाजा अंदर में, वो अंदर में खुलता है, बाहर में नहीं खुलता, बाहर की तरफ नहीं खुलता, वो अंदर की तरफ खुलता है। अब 10वां दरवाजा अंदर में, अब अंदर में अगर उस दरवाजे पर बैठ करके और किसी संत सदगुरु की खोज तलाश करके, पहला काम क्या करना पड़ेगा, किसी सतगुरु की संत की तलाश करनी पड़ेगी। कैसे की तलाश करनी पड़ेगी, जो उस दरवाजे पर बैठ करके उस दरवाजे को खोल चुका है, उस दरवाजे पर बैठ करके और उस दरवाजे से ऊपर के लोगों को देख चुका है, उस दरवाजे से जीते जी अपनी सूरत यानी जीवात्मा को उस दरवाजे से निकाल करके और उस भगवान के घर में, उस ईश्वर के घर में, उस ब्रह्मा विष्णु महादेव के देश में, उस स्वर्ग वैकुंठ में जिसने जीते जी अपनी जीवात्मा को उन लोगों में पहुंचा दिया है और जो वहाँ रोज जाता है और रोज आता है, उसकी तलाश करनी पड़ेगी। जंतर मंतर तंत्र वाले की नहीं कि वो ऐसे हवा में हाथ मारा, सोने की जंजीर ला करके पकड़ा दी। आपको भूत लगा, एक झाड़ फूक किया, आपका भूत चला गया। आपका लड़का को नौकरी नहीं मिली, उसने जंतर मंत्र बता दिया नौकरी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वैसा जो ये आंतरिक भेद जानता हो, उसकी आपको तलाश करनी पड़ेगी। जब तक आप उसकी तलाश नहीं करोगे, चाहे आप पूरे संसार की पढ़ाई पढ़ लो, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, चाहे कुछ भी पढ़ लो, उसके नजदीक तक नहीं पहुंच सकते। जितना भी ज्ञान संसार का है, सारा ज्ञान आप कंठस्थ कर लो पूरा का पूरा, लेकिन वहां तक आप नहीं पहुंच सकते, वहां नहीं पहुंच सकते। चाहे आप कितने भी बड़े डॉक्टर बन जाओ, कितने भी बड़े वकील बन जाओ, कितने भी बड़े वैज्ञानिक बन जाओ, लेकिन वहां तक छू भी नहीं सकते, वहां तक नहीं जा सकते। इनसे चाहे आप कितना भी, लेकिन वहां नहीं जा सकते। तो ये गुरु तो जरूर है आपके, लेकिन ये सतगुरु नहीं है। गुरु का मतलब जो हम नहीं जानते, उसकी जानकारी हमको जो बता दे, सिखा दे, उसको गुरु कहते हैं। और सतगुरु किसे कहते हैं, जो सत्य का भेद लगा दे। सत्य का जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, जिसका नहीं कभी अंत होता हो, नहीं उसकी उत्पत्ति होती हो, उसको कहते हैं सत्य। अब उस सत्य के साथ जो जुड़ा हुआ हो, उस सत्य को जो प्रकट करता हो, उस सत्य से जो प्रेम करता हो, उस सत्य में आता जाता हो, उसको कहते हैं सतगुरु। जब तक उस सतगुरु की तलाश नहीं करोगे, तब तक इस भेद को नहीं जान सकते। आप 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण आप बिल्कुल कंठस्थ कर लो, उनके एक एक श्लोक को, लेकिन आप स्वर्ग नहीं जा सकते, आप वैकुंठ नहीं जा सकते, आप ईश्वर के लोक में नहीं जा सकते, आप और ऊपर के जो दिव्य लोक है उनमें भी नहीं, किसी में नहीं जा सकते।